राधे राधे प्यारे भक्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? बेटा, ये सवाल तब हमारे मन में और भी तेज उठता है जब हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो हमेशा सेवा करता रहा, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही और जो दूसरों के लिए जीता था। हम सोचते हैं, हे भगवान, ऐसे अच्छे इंसान को क्यों उठा लिया? दुनिया में तो कितने बुरे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं होता, फिर अच्छे लोगों को ही क्यों? प्यारे भक्तों, ये प्रश्न केवल आज के समय का नहीं है, ये सवाल हजारों सालों से मनुष्य के मन में है और संत महात्माओं शास्त्रों ने इसका उत्तर दिया है। पहला कारण, उद्देश्य पूरा होते ही यात्रा समाप्त। बेटा, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेता है तो उसे और परीक्षा हॉल में बैठने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जब कोई आत्मा भगवान का दिया हुआ उद्देश्य पूरा कर लेती है, दूसरों की सेवा, दया, भक्ति, त्याग और प्रेम, तो उसकी इस धरती की यात्रा समाप्त हो जाती है। हम सोचते हैं कि यह जल्दी था, पर भगवान की दृष्टि से यह सही समय होता है। दूसरा कारण, निर्मल आत्मा को पाप लोक में नहीं रखना। सज्जनों, ये संसार केवल सुख का स्थान नहीं है, यह पाप, छल, कपट और मोह का जाल है। जो आत्मा बहुत निर्मल हो जाती है वह यहाँ के झूठ और कलह को सहन नहीं कर पाती। भगवान अपने भक्त को इस दुख लोक से जल्दी निकालकर सुख लोक, वैकुंठ या गोलोक में भेज देते हैं। तीसरा कारण, पुण्य संपत्ति समाप्त हो जाना। प्यारे भक्तों, हर आत्मा इस धरती पर अपने पुण्य और कर्मों की अवधि लेकर आती है। अच्छे लोग अक्सर अपने पुण्य का उपयोग दूसरों की सेवा, दान और भजन में कर देते हैं। जब उनका पुण्य कोष पूरा हो जाता है तो जीवन की गाड़ी स्वाभाविक रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। चौथा कारण, दूसरों के पाप अपने ऊपर लेना। कभी कभी महात्मा या भले लोग इतने दयालु होते हैं कि वे अपने प्रियजनों, समाज या भक्तों के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे उनका शारीरिक जीवन छोटा हो सकता है, पर उनकी आत्मा अमर और शुद्ध हो जाती है। ये एक तरह का दिव्य बलिदान है। पांचवा कारण, मोह से बचाना। बेटा, भगवान जानते हैं कि अगर यह आत्मा और ज़्यादा समय यहाँ रही तो इसका मन मोह में फंस सकता है। जैसे किसान पकने पर फसल काट लेता है, वैसे ही भगवान पकी हुई पूर्ण आत्मा को जल्दी बुला लेते हैं। छठा कारण, हमारी दृष्टि और भगवान की दृष्टि का अंतर। सज्जनों, हमें लगता है कि मृत्यु जल्दी आ गई, लेकिन भगवान के समय और हमारी समझ में बहुत फर्क है। जैसे ट्रेन का समय तय होता है, वैसे ही आत्मा का प्रस्थान समय भी तय होता है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु, आपने मेरे गुरुजी को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे गुरुजी का काम पूरा हो गया था। उनका दिल अब संसार में नहीं लगता था, उन्हें सिर्फ मेरा नाम और मेरी सेवा चाहिए थी, इसलिए मैंने उन्हें अपने पास बुला लिया। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म निभाकर राज्य और जीवन दोनों छोड़ दिए, वैसे ही अच्छे लोग अपना धर्म निभाकर भगवान की ओर लौट जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? प्यारे भक्तों, जब कोई अच्छा इंसान चला जाए तो हमें रोकर उनके पुण्य को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनकी सेवा भावना, उनका त्याग, उनकी भक्ति, यही उनकी सच्ची याद होगी। सज्जनों, मृत्यु कोई अंत नहीं है। अच्छे लोगों की मृत्यु वास्तव में भगवान का बुलावा है। भगवान उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जहाँ ना कोई दुख है, ना रोग, ना बुढ़ापा। इसलिए जब भी किसी अच्छे इंसान का ए जाने की खबर मिले तो मन में यही सोचना, वाह, उन्हें तो भगवान ने अपने घर बुला लिया, और हम भी ऐसा जीवन जिए कि भगवान हमें भी बुला लें। राधे राधे। प्यारे भक्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? बेटा, ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब कोई सरल, नेक दिल, दूसरों के लिए जीने वाला, सेवा भाव से भरा इंसान हमें छोड़कर चला जाता है और हम फिर वही सोचते हैं, हे भगवान, ऐसे अच्छे इंसान को क्यों उठा लिया? दुनिया में तो इतने बुरे लोग हैं,
लेकिन प्यारे भक्तों, संतों और शास्त्रों ने इस रहस्य को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। वह यहाँ के पाप, कलह और छल को सहन नहीं कर पाती। भगवान अपने भक्त को इस दुख लोक से जल्दी निकालकर सुख लोक में भेज देते हैं। तीसरा कारण, उनकी पुण्य संपत्ति पूरी हो चुकी होती है। बेटा, हर एक आत्मा अपने पुण्य और कर्मों की अवधि लेकर आती है। अच्छे लोग अक्सर अपने पुण्य का उपयोग दूसरों की मदद में, सेवा में और भजन में कर देते हैं। जब उनका पुण्य कोष पूरा हो जाता है तो जीवन की गाड़ी स्वाभाविक रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। चौथा कारण, दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लेना। कुछ महात्मा और भले लोग इतने दयालु होते हैं कि वे अपने परिवार, समाज या भक्तों के दुख और पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे उनका शारीरिक जीवन छोटा हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर और शुद्ध हो जाती है। ये एक तरह का बलिदान है। पांचवा कारण, संसार में मोह ना बढ़ जाए। इसलिए भगवान जानते हैं कि अगर यह आत्मा ज्यादा समय यहाँ रही तो इसका मन मोह में फंस सकता है। इसलिए जैसे किसान पकने पर फसल काट लेता है, वैसे ही भगवान पकी हुई पूर्ण आत्मा को जल्दी बुला लेते हैं। छठा कारण, हमारी दृष्टि से जल्दी, लेकिन भगवान की दृष्टि से समय पर। सज्जनों, हमें लगता है कि मृत्यु जल्दी आ गई, लेकिन भगवान की दृष्टि से वही सही समय था। जैसे ट्रेन का समय तय होता है, वैसे ही आत्मा का प्रस्थान समय भी पहले से निश्चित होता है। प्यारे भक्तों, हमें याद रखना चाहिए, अच्छे लोगों की मृत्यु कोई सजा नहीं बल्कि भगवान का बुलावा होती है। उनकी आत्मा को हमसे ज्यादा भगवान की जरूरत होती है। इसलिए शोक करने की बजाय हमें उनकी शिक्षाओं, उनकी भक्ति और उनके अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। राधे राधे। प्यारे भक्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? बेटा, यह सवाल तब हमारे मन में और भी तेज उठता है जब हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो हमेशा सेवा करता रहा, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही और जो दूसरों के लिए जीता था। हम सोचते हैं, हे भगवान, ऐसे अच्छे इंसान को क्यों उठा लिया? दुनिया में तो कितने बुरे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं होता, फिर अच्छे लोगों को ही क्यों? प्यारे भक्तों, यह प्रश्न केवल आज के समय का नहीं है। यह सवाल हजारों साल से मनुष्यों के मन में है और संत, महात्माओं, शास्त्रों ने इसका उत्तर दिया है। पहला कारण, उद्देश्य पूरा होते ही यात्रा समाप्त। बेटा, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेता है तो उसे और परीक्षा हॉल में बैठने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जब कोई आत्मा भगवान का दिया हुआ उद्देश्य पूरा कर लेती है, दूसरों की सेवा, दया, भक्ति, त्याग और प्रेम, तो उसकी इस धरती की यात्रा समाप्त हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये जल्दी था, पर भगवान की दृष्टि से यह सही समय होता है। दूसरा कारण, निर्मल आत्मा को पाप लोक में नहीं रखना। सज्जनों, यह संसार केवल सुख का स्थान नहीं है, यह पाप, छल, कपट और मोह का जाल है। जो आत्मा बहुत निर्मल हो जाती है, वह यहाँ के झूठ और कलह को सहन नहीं कर पाती। भगवान अपने भक्त को इस दुख लोक से जल्दी निकालकर सुख लोक, वैकुंठ या गोलोक में भेज देते हैं। तीसरा कारण, पुण्य संपत्ति समाप्त हो जाना। प्यारे भक्तों, हर आत्मा इस धरती पर अपने पुण्य और कर्मों की अवधि लेकर आती है। अच्छे लोग अक्सर अपने पुण्य का उपयोग दूसरों की सेवा, दान और भजन में कर देते हैं। जब उनका पुण्य कोष पूरा हो जाता है तो जीवन की गाड़ी स्वाभाविक रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। चौथा कारण, दूसरों के पाप अपने ऊपर लेना। कभी कभी महात्मा या भले लोग इतने दयालु होते हैं कि वे अपने प्रियजनों, समाज या भक्तों के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे उनका शारीरिक जीवन छोटा हो सकता है, पर उनकी आत्मा अमर और शुद्ध हो जाती है। यह एक तरह का दिव्य बलिदान है। पांचवा कारण, मोह से बचाना। बेटा, भगवान जानते हैं कि अगर यह आत्मा और ज्यादा समय यहाँ रही तो इसका मन मोह में फंस सकता है। जैसे किसान पकने पर फसल काट लेता है, वैसे ही भगवान पकी हुई पूर्ण आत्मा को जल्दी बुला लेते हैं। छठा कारण, हमारी दृष्टि और भगवान की दृष्टि का अंतर। सज्जनों,
हमें लगता है कि मृत्यु जल्दी आ गई, लेकिन भगवान के समय और हमारी समझ में फर्क है। जैसे ट्रेन का समय तय होता है, वैसे ही आत्मा का प्रस्थान समय भी तय होता है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने मेरे गुरुजी को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे गुरुजी का काम पूरा हो गया था। उनका दिल अब संसार में नहीं लगता था। उन्हें सिर्फ मेरा नाम और मेरी सेवा चाहिए थी, तो मैंने उन्हें अपने पास बुला लिया। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपना धर्म निभाकर राज्य और जीवन दोनों छोड़ दिए, वैसे ही अच्छे लोग अपना धर्म निभाकर भगवान की ओर लौट जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? प्यारे भक्तों, जब कोई अच्छा इंसान चला जाए तो हमें रोकर उनके पुण्य को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनकी सेवा भावना, उनका त्याग, उनकी भक्ति, यही उनकी सच्ची याद होगी। सज्जनों, मृत्यु कोई अंत नहीं है। अच्छे लोगों की मृत्यु वास्तव में भगवान का बुलावा है। भगवान उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जहाँ ना कोई दुख है, ना रोग, ना बुढ़ापा। इसीलिए जब भी किसी अच्छे इंसान के जाने की खबर मिले तो मन में यही सोचना, वाह, उन्हें तो भगवान ने अपने घर बुला लिया। हम भी ऐसा जीवन जिए कि भगवान हमें भी बुला ले। राधे धेन। प्यारे भक्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है बेटा? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब कोई सरल, नेक दिल, दूसरों के लिए जीने वाला, सेवा भाव से भरा इंसान हमें छोड़कर चला जाता है और हम सोचते हैं, हे भगवान, ऐसे अच्छे इंसान को क्यों उठा लिया? दुनिया में तो इतने बुरे लोग हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, संतों और शास्त्रों ने इस रहस्य को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। पहला कारण, जीवन का असली उद्देश्य पूरा होते ही यात्रा समाप्त। जैसे बेटा कोई विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेता है तो उसे और बैठने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जो अच्छे लोग भगवान का असली उद्देश्य सेवा, करुणा, भक्ति और प्रेम पूरा कर लेते हैं तो इस दुनिया में और रुकने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान उन्हें तुरंत अपने पास बुला लेते हैं ताकि वे और ऊंचे लोकों में दिव्य सेवा में लग सकें। दूसरा कारण, पाप लोक में अधिक समय रहना कष्टदायक होता है। ये संसार सज्जनों केवल सुख का स्थान नहीं है, बल्कि दुख और मोह का जाल है। और जो आत्मा बहुत निर्मल हो जाती है, वह यहाँ के पाप, कलह और छल को सहन नहीं कर पाती। भगवान अपने भक्त को इस दुख लोक से जल्दी निकालकर सुख लोक में भेज देते हैं। तीसरा कारण, उनकी पुण्य संपत्ति पूरी हो चुकी होती है। बेटा, हर एक आत्मा अपने पुण्य और कर्मों की अवधि लेकर आती है। अच्छे लोग अक्सर अपने पुण्य का उपयोग दूसरों की मदद में, सेवा में और भजन में कर देते हैं। जब उनका पुण्य कोष पूरा हो जाता है तो जीवन की गाड़ी स्वाभाविक रूप से मंजिल पर पहुंच जाती है। चौथा कारण, दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लेना। कुछ महात्मा और भले लोग इतने दयालु होते हैं कि वे अपने परिवार, समाज या भक्तों के दुख और पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे उनका शारीरिक जीवन छोटा हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर और शुद्ध हो जाती है। ये एक तरह का बलिदान है। पांचवा कारण, संसार में मोह ना बढ़ जाए, इसलिए भगवान जानते हैं कि अगर यह आत्मा ज्यादा समय यहाँ रही तो इसका मन मोह में फंस सकता है। इसलिए जैसे किसान पकने पर फसल काट लेता है, वैसे ही भगवान पक्की हुई पूर्ण आत्मा को जल्दी बुला लेते हैं। छठा कारण, हमारी दृष्टि से जल्दी, लेकिन भगवान की दृष्टि से समय पर। सज्जनों, हमें लगता है कि मृत्यु जल्दी आ गई, लेकिन भगवान की दृष्टि से वही सही समय था। जैसे ट्रेन का समय तय होता है, वैसे ही आत्मा का प्रस्थान समय भी पहले से निश्चित होता है। प्यारे भक्तों, हमें याद रखना चाहिए, अच्छे लोगों की मृत्यु कोई सजा नहीं, बल्कि भगवान का बुलावा होती है। उनकी आत्मा को हमसे ज्यादा भगवान की जरूरत होती है। इसलिए शोक करने की बजाय हमें उनकी शिक्षाओं, उनकी भक्ति और उनके अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।